पार्वती जी से भोले बाबा कहने लगे, देवी ऐसा है ना, हम आपको बहुत प्रेम करते हैं, हम आपको बहुत चाहते हैं, और जब आप मर जाती हो ना तो हम आपके मुंड का माला बना लेते हैं। तो ये आपके ही मुंडों की माला है, मेरे मुंड की माला और बाबा आपके गले में, और मैं इतने बार मर गई और आप। तो बाबा ने कहा कि देवी कैसी बातें कर रही हो, हम कभी नहीं मरते, हम तो महाराज नित्यो, हम निर्विकल्पो, हम निराकारो, हम मब्बिया सच्चिदानंद स्वरूपो, हम परिपूर्णो सिमब्बिया, हम तो निर्विकल्प निरामय अव्यक्त चेतन चिन्मय परमात्मा है, हम तो कभी नहीं मरते हैं। पार्वती मैया ने कहा, देव बाबा आज के बाद हम आपसे लड़ेंगी नहीं, कोई झगड़ा करेंगी नहीं, लेकिन एक शर्त है हमारी, ये हमें भी अमर कथा सुनानी पड़ेगी। बोले सुनाएंगे महाराज, चलो। तो यहाँ नहीं सुनेंगे, कहाँ सुनाएंगे? बोले अमरकंटक पर्वत पर। तो अमरकंटक पर्वत पर जहाँ नर्मदा का उद्गम स्थल है अमरकंटक, वहां पर गए और अमरकंटक पर पार्वती मैया को अमर कथा सुना रहे हैं भोले बाबा। पार्वती मैया से कहा, देखो देवी हम तुम्हें कथा सुनाएंगे और तुम्हें बीच बीच में हाँ करना पड़ेगा। हाँ वो नहीं होता जैसे कोई कहानी सुनाए गांव में तो बीच बीच में बोलता है ना, हुंकारी भरता है, वैसे ही करना पड़ेगा। बोले ठीक है हमारे। तो कथा शुरू हो गई, पार्वती मैया कथा सुनने लगी, बाबा सुनाने लगे। और जैसे ही कथा शुरू हुई तो थोड़ी देर में पार्वती मैया को नींद आ गई। हाँ, कथा से बढ़िया नींद कहीं नहीं आ सकती, बहुत बढ़िया नींद आती कथा में। हाँ समझ लो, कई लोग हैं महाराज यहाँ हमारी नज़र में भी है, खैर चिंता न करना, यहाँ तो मैं नहीं आएगी, यहाँ तो हमारी नज़र में ही हूँ। हाँ तो कई लोग हैं वो कथा से बढ़िया नींद नहीं आवे कहीं भी। हाँ तो मैंने नींद आ गई तो मैया सो गई। वहीं पर तोते का एक मृत अंडा रखा हुआ था, फूट गया, उससे सुख का बालक निकल आया, बीच बीच में हाँ करने लगा, बाबा कथा सुनाने लगे। जैसे ही पार्वती मैया जगी, मैया ने कहा, बाबा ये कथा आगे कैसे बढ़ गई? बोले तुम कहाँ थी देवी? बोले मैं तो सो गई थी। तो ये बीच बीच में हाँ कौन करता रहा? कौन मेरी कथा को चुराने वाला चोर? प्रेमकारी महेश विश्वनाथ, क्या कर दूंगा, किसने मेरी कथा को चुराया है? आज भोले बाबा ने उठा लिया त्रिशूल, उस सुख का बालक आज अमरकंटक पर्वत से उड़ करके भागा। उत्तर प्रदेश के जालौन जनपद में यमुना के किनारे कालपी पहुंचा। कालपी में उस जमाने में मत्स्यगंधापुर नाम का पर्वत था, आजकल मदारपुर बोलते हैं। व्यासपत्री माता पिंगला मुंह खोल करके बैठी थी, बालक मुंह के द्वारा गर्भ में प्रवेश कर गया। भगवान भोले बाबा कालपी आए। भगवान ने कहा, देवी पिंगले तुम्हारे घर में हमारी कथा को चुराने वाला चोर आया है। मैया ने कहा, बाबा खोज लीजिए, मिल जाए तो ले जाइए। बाबा ने पूरा घर छान मारा, कहीं नहीं मिला। देवी तुमने गर्भ में शरण दे रखी है, और सुन लो देवी, जब तक तुम इस बालक को जन्म नहीं दोगी तब तक मैं तुम्हारे दरवाजे से नहीं जाऊंगा। त्रिशूल गाड़ दिया बाबा ने। मैया ने कहा, बाबा मैं वेद व्यास की पत्नी हूँ, जब तक आप मेरे दरवाजे से नहीं जाओगे मैं इस बालक को जन्म ही नहीं दूंगी। 12 वर्ष बीत गई, मैया ने जन्म नहीं दिया। 12 वर्षों के बाद एक दिन बाबा ने, भोले बाबा ने मन में विचार किया कि मान लो घर का सब काम धंधा बंद है, 12 साल से इनका दरवाजा रखा कर खड़े, मान लो क्या फायदा हो रहा। तो बाबा ने रात में ही त्रिशूल उखाड़ा, बाबा चले गए। मैया ने 4 साल इंतजार और किया कहीं आ ना जाए। 12 और 4 कितने होते? 16। 16 वर्ष की अवस्था में मैया ने बालक को जन्म दिया। यम प्रव्रजन्तु मनुपे तमुपैतु कृत्वं द्वैपायनो विरह का तरुआ जुहावा पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदु तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोस्मि। यद हरेव प्रव्रजेत तद हरेव प्रव्रजेत। अभी नाला छेदन नहीं हुआ, नाला लटका हुआ है। और भाग चले सुखदेव जी, नरा लपेटे अंग, पीछे पीछे व्यास जी चले हैं सुख के संग। पीछे पीछे वेद व्यास जी भागे चले जा रहे। ए बेटा एक क्षण रुको, ए बेटा एक क्षण ठहरो। लेकिन वेद व्यास जी अपनी कह रहे, सुखदेव जी तो चले जा रहे, चले जा रहे। और ऐसा पिता और पुत्र का प्रेम देखा तो तरुवोभिनेदु, तरु माने वृक्ष, अभिनेदु माने झुक गए। वृक्षों ने झुक करके प्रणाम किया। एक जगह एक तालाब में कुछ कन्याएं नहा रही थी। सुखदेव जी निकले तो वो नहाती रही, और जैसे ही वेद व्यास जी निकले तो सबने झट 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 साड़ी पहन ली। इन्हें लज्जा नहीं आई, शर्म नहीं आई। मुझ बूढ़े को देख करके शर्म आ रही है?
मैं श्राप दे दूंगा। कन्याओं ने कहा वेद व्यास जी ठहरिए, हमने आपकी पर्दा की है, आपके बेटे की पर्दा नहीं की है। क्यों नहीं की? बोले आपकी और आपके बेटे की दृष्टि में एक भेद है, एक अंतर है। कौन सा अंतर है? बोले सुन लीजिए महाराज। तदवीक्ष प्रक्षति मुनौ जगदोस्तवास्ति स्त्री पुंभिदानत सुत विवेक दृष्टि। महाराज आपकी दृष्टि में स्त्री और पुरुष का भेद है, लेकिन आपके बालक की दृष्टि में स्त्री और पुरुष का भेद ही नहीं है। पर्दा तो उसकी की जाएगी ना, जैसे ये पता हो कि ये स्त्री है और ये पुरुष है, और जैसे यही पता नहीं कि स्त्री कौन पुरुष कौन, उसकी पर्दा क्या किया जाए? बोले स्त्री पुरुष नहीं दिखाई पड़ता। बोले नहीं, तो इसे क्या दिखता? बोले इसे तो एक ही चीज दिखाई दे। क्या? पिया राममय सब जगे जानी, सिया सब जग जाने, करहो प्रणाम जोरी जोग आदि, करहो प्रणाम जोरे आरे। हो सिया राम मैं सब जग जानी, सिया राम में सब जग जाने, हो करहो प्रणाम, करहो प्रणाम जोर जुग पारे, करहो प्रणाम जोरे जुग पारे। वेदव्यास जी महाराज आपकी दृष्टि में एक अंतर आ गया है, एक बीमारी हो गई आपको आंखों में। कौन सी बीमारी? बोले दृग दोष। इसका मतलब क्या होता? बोले भेद की दृष्टि। इसका कोई इलाज है? बोले इसका एक ही इलाज है। कौन सा? आपको नहीं आंखों में बीमारी हो जाती, कई लोगों को फोबिया हो जाता, कई लोगों को कैटरेक्ट हो जाता, मोतियाबिंद हो नहीं जाता, कई लोगों को हो जाता। तो वेदव्यास जी आपकी आंखों में भी एक बीमारी हो गई। कौन सी बीमारी? बोले भेद की दृष्टि। इसका इलाज क्या है? बोले इसका एक ही इलाज है। कौन? श्री गुरु पद मृदु मंजुले अंजन, नयन अमीय द्रग दोष विभन